अनंतातुलाते कसे रे नमावे, अनंता मुखांच्या शिरीशेष गाता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। ओम साई राम। साई वेब टीवी देख रहे सभी साई भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की आज्ञा और अनुमति से आइए श्रवण करते हैं साई दोहावली का। साई दोहावली है बाबा के मूल ग्रंथ सच्चरित्र का सार। साई दोहावली भी सुसज्जित है बाबा की लीलाओं और कथाओं से। इसमें भी बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ, बाबा की प्राण रक्षा, किस प्रकार बाबा ने चित्र रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों को निहाल किया। बाबा संत रूप में शिरडी आए और शिरडी को पवित्र धाम बनाकर चले गए। इन सब लीलाओं का बखान है साई दोहावली में, जिसे दोहे के रूप में सजाया गया है। आइए इसका श्रवण करते हैं। हर गुरुवार हम लेकर आएंगे इसका एक अध्याय। ऐसा माना जाता है यदि हम दोहावली का नित्य पारायण करें या श्रवण करें तो हमें कष्टों से निवृत्ति मिल जाएगी। आइए सबके जीवन में मंगल कामना करते हुए इसका श्रवण करें। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। आज हम श्री साई सचित्र दोहावली पाठ 2 करेंगे। बाबा के श्री चरण कमलों से आज्ञा लेकर हम बाबा का सुंदर पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2, ग्रंथ लेखन का अध्याय। मधुर मधुर लीला कई बाबा जी कर जाएं, खुशी पंथ हेमांत जी फूले नहीं समाए। अब उनके हृदय कई उठने लगे विचार, शिक्षा सदगुरु साईं की कैसे करूं प्रचार। चरित्र लिखे हैं मांड जी बाबा के उपदेश, चर्चा फैली चहु दिशा भारत देश विदेश। लीला साईं नाथ की मन आनंद समाए, यही काव्य के रूप से झरनों सी बह जाए। कार्य आरंभ करने में असमर्था और साहस, शंकित मन है मांड हो, कैसे हो ये काम। मेरी बुद्धि अल्प है दीर्घ साई नाम, वेद सभी ना कर सके जब वर्णन अवतार। लिखने में साई सुचित्र पंथ होए लाचार। हाथ जोड़ विनती करें ईश्वर करो सहाय, बाबा जी की हो कृपा साई चरित्र लिखाए। पहले भी रचना हुई कई भक्त लिख जाएं, ऐसे एक दास गनु भजनों में गा जाए। साईं बाबा का चरित्र सागर जैसा होए, ज्ञान और भक्ति रतन वह पाए जो खोए। सीख बरे वेदांत के बाबा के उपदेश, श्रवण करो अति ध्यान से साईं के संदेश। बाबा पावन चरण में अहंकार को छोड़, जीवन के पथ हो सुगम साईं रिश्ता जोड़। मिटे प्रभु से दूरियां योग सिद्धि पा जाएं, साईं बाबा की कथा ध्यान लगा सुन जाएं। सात पंथ श्यामा चले चरणन साईं जाएं, लिखे जीवनी साईं की बाबा अनुमति पाए। अहंकार जो त्याग के शिरडी तीरथ जाए, इच्छा पूर्ण होए सब साईं करे सहाय। बाबा जी निचरित्र से श्रद्धा भक्ति जगाएं, हृदय बैठे हैं मांड के बाबा जी ही लिखवाए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमांड पंथ श्री गोविंद राव रघुनाथ दाबोलकर को हेमांड पंथ की उपाधि कैसे मिली। गोविंद जी दाबोलकर अब हेमांड कहाँ है, नया नाम कैसे मिला वह खुद ही समझाएं। दीक्षित जी चांदोरकर ये दो मन के मीत, बार बार मुझसे कहे गाओ साईं गीत। कई बार विनती करे घर पर मेरे आए, बाबा दर्शन लाभ को शिरडी मुझे बजाए। दुविधा मेरे मन बसी कैसे मानूं बात, पर नाना के तर्क से मिली मुझे सौगात। शिरडी जाना तय किया गलत रेल में बैठ, यवन रूप समझा गए सही ट्रेन में बैठ। घटना ये ऐसी घटी समझा मन की भूल, साईं में श्रद्धा बड़ी निकले सब भ्रमशूल। होते ही साईं मिलन शंका सब मिट जाए, भूख प्यास जाती रहे मन हर्षित हो जाए। जो साईं दर्शन करे पाप कर्म धुल जाए,
सद्विचार मन में उठे, बाबा भक्ति पाए। पुण्य के पिछले जन्म दर्शन उसका होए, देख नजर भर साईं को जग साईं में होए। गर्मा गर्म बहस। ठहरे शिरडी पंथ जी, घर साठे का होए, बाला साहब भी रहे, चर्चा करते दोए। गुरु काहे को चाहिए, मेरे मन ना भाए, बिन गुरु जीवन नहीं, बालाजी बतलाए। वे दोनों मस्जिद गए, बाबा बैठे आए, साईं कहते प्रेम से, बहस न करना भाई। वाड़े साठे बैठकर काहे बहस कराएं, बात करे हैं मांड जो, मुझको दो समझाए। बाबा जी की बात सुन वे अचरज में पड़ जाएं, वाड़े वाली बात को साईं कैसे पाएं। हेमांड पंत नाम से बाबा जी बुलवाएं, हेमाद्री सा नाम पा गोविंद जी चकराए। राजवंशी याद राजा हुए, यादव वंश सुहाए, देवगिरी राजा बड़े, महादेव कहलाए। हेमाद्री थे राज सचिव, उच्च कोटि विद्वान, मैं मूर्ख व मंदमती, मुझे न कोई ज्ञान। उनसे क्यों तुलना करे बाबा शिरडी साईं, बाबा कह मांड जब मेरी समझ न आए। आए मन में नम्रता, अभिमान छुड़वाए, मन चतुराई देखकर बाबा मुझे बताए। बहुत गुनीदा बोलकर बातों से विद्वान, हेमाद्री से गुण भरे, बाबा ले पहचान। शिरडी आकर बस गए, बाबा का वरदान, सदा प्रबंधक बन रहे, श्री साईं संस्थान। वही खाते बढ़िया लिखे, बहुत बड़े विद्वान, महाकाव्य रचना किए, साईं सचित्र बयान। आत्मनिवेदन हुए कस, शरणागति समझाए, ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा दी बतलाए। भाग्यवान दा बोलकर असह मांड कहाए, साईं के आशीष से नाम अमर कर जाए। गुरु की आवश्यकता, बाबा के उद्गार। जब दोनों जाने लगे, काका जी और पंत, दोनों आज्ञा चाहते, जाने दे भगवंत। पूछा जब एक भक्त ने, बाबा हम कह जाएं, बाबा जी ने कह दिया, सीधे ऊपर जाएं। भक्त कहे फिर साईं से, मार्ग समझ ना आए, उसी भक्त को प्रेम से बाबा दे समझाएं। कई राह है मोक्ष की, एक यहाँ से जाए, बड़ा कठिन ये मार्ग है, शेर बाग मिल जाए। काका साहब पूछते, बाबा से इकराए, राह प्रदर्शक साथ हो, कैसे उसको खाए। साईं बाबा होए खुश, फिर ऐसा समझाएं, रक्षा तेरी वही करे, मंजिल तक पहुंचाए। राह प्रदर्शक साथ हो, गुरु कृपा मिल जाए, शेर भेड़िए खंड के, तुझको नहीं सताए। बात ना कोई बहस की, मंजिल पाना होए, समझ गए दा बोल कर, गुरु जरूरी होए। गुरु कृष्ण के भी रहे, गुरु राम के होए, इसी तरह साईं सदा सतगुरु तेरे होए। यदि तू चाहे गुरु शरण, जीवन राह को मोड़, श्रद्धा धीरज साध ले, बाबा पकड़े बाह। श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। पार्ट 2 में बाबा ये उपदेश देना चाहते हैं, बाबा ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं हमारे साथ कि ये जो जीवन हम जन्म से लेके मृत्यु तक जो जीवन हम जीते हैं, उसमें हमें ढेरों मुश्किलें, चैलेंजेस आते हैं। पर अगर हमें एक गुरु की शरण मिल जाए, एक सच्चे गुरु की गाइडेंस मिल जाए, एक सच्चे गुरु का साथ मिल जाए, तो फिर उस राह में आने वाली मुश्किलें हमें कभी हरा नहीं पाती हैं। तो अगर मेरे साईं सतगुरु मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मेरा जीवन सरल है, सुविधाजनक है और खुशियों से भरा है। इसी कामना के साथ कि बाबा हम सब पर अपना प्यार और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हम अध्याय 2 का समापन करते हैं।
सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।